हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोलिनोमियल। व्हाट इज अ पोलिनोमियल? पोलिनोमियल, पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। पोलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। ओके, एक पोलिनोमियल में बहुत सारी टर्म्स होती हैं। अब पोलिनोमियल में जो टर्म्स होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? टर्म्स जो होती है वो हमारी किस फॉर्म में होती है? यहां पर हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और होल रेज टू पावर होल नंबर। ये है हमारी पूरी की पूरी एक टर्म। ठीक है, एक पूरी पोलिनोमियल में कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई, फिर प्लस माइनस करके सेकंड टर्म हो जाएगी आपकी, ठीक है, फिर प्लस माइनस करके आपकी थर्ड टर्म हो जाएगी। मतलब एक पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकती है हमारे पास। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल होगा वहां पे, लेकिन उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। पावर जो है वो होल नंबर होगी हमेशा। जैसे उसकी पावर ना तो आपकी कभी रैशनल नंबर हो सकती है और ना कभी नेगेटिव इंटीजर हो सकती है। पावर ऑफ वेरिएबल कांट बी नेगेटिव इंटीजर और रैशनल नंबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मान लो हमारे पास है, अगर हमने लिखा x रेज टू पावर -3, तो ये क्या नहीं होगा? एक पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैंने लिखा 1 प्लस रूट एक्स, क्योंकि आपको पता हम पहले पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, रूट एक्स को क्या लिखते हैं? x रेज टू पावर 1/2। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2, ये दोनों भी क्या नहीं होंगे? ये भी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/2 भी क्या नहीं होगा? आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। ये होते हैं आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसे होते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन ये आपके पोलिनोमियल नहीं होते। इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या नहीं होते? नॉट पोलिनोमियल। ओके, तो कहने का मतलब ये होगा जितने भी आपके पोलिनोमियल्स होंगे उनकी पावर होल नंबर होगी। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। मतलब x की पावर 0 भी हो सकती है एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे। और ना ही वो क्या होंगी? पावर्स उसकी रैशनल नंबर होगी। अब हमारे पास जो आते हैं, इसके बाद पोलिनोमियल के बाद हमारे पास आता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल? डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पोलिनोमियल is called degree of polynomial। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल्स। फर्स्ट आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कैसा होगा? पहला आपका आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कैसा होगा? लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास जो स्टैंडर्ड होता था वो किस टाइप से होता था कि उसमें जो x की डिग्री होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी यहां पर? 1 होगी। अगर हम वेरिएबल x ले लेते हैं तो किस फॉर्म में होगा? वो होगा आपका फॉर एग्जाम्पल 4x + 2, मान लो ये है आपके पास। तो इसमें x की डिग्री कितनी है? 1। ठीक है, तो ये कैसे हो गया? आपका लीनियर पोलिनोमियल हो गया। ओके, हाँ, ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल होगा।
4x भी आपका क्या होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। कांस्टेंट कैन बी जीरो बट कोफिशिएंट ऑफ x कैन नॉट बी जीरो। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर पोलिनोमियल हम किस टाइप से लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लीनियर पोलिनोमियल लिखते हैं ax प्लस b वेयर a कांट बी इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अगर देखो, अगर x की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर ये लीनियर पोलिनोमियल रह के कांस्टेंट बन जाएगा, तो वो पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो इसलिए लीनियर पोलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ax प्लस b, जिसमें जो x का कोफिशिएंट होता है दैट कांट बी जीरो, और x की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 1, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस टाइप से होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी, जिसमें डिग्री ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री होगी, यहां पे हम हाईएस्ट ही बोलेंगे, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल जो होगी वो कितनी होगी, 2, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां भी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री आपकी हो जाएगी 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। इसमें जो x स्क्वायर है, मतलब x की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है, तो इसलिए कैसे होगी, क्वाड्रेटिक हो गई। ओके, अगर हम इसको इन जनरल लिखना चाहें तो जनरली हम इसको कैसे लिखेंगे, जनरली हम इसको लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कांट बी इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज अगर ये x a जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, bx प्लस c, तो लीनियर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होगा। इट कैन बी लाइक, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 3x स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x कैन बी जीरो, कांस्टेंट टर्म कैन बी जीरो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x। मतलब बाकी सारे कोफिशिएंट जीरो हो सकते हैं, कांस्टेंट भी जीरो हो सकता है, लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है दैट कांट बी जीरो। 1 हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ओके, नाउ कम टू क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा जिसमें आपकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 3 होगी। हाईएस्ट डिग्री क्या होगी आपकी, 3। ओके, और जैसे फॉर एग्जांपल ये किस टाइप से होगा, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 3 है। ओके, ये ऐसे भी हो सकती है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ऐसे भी हो सकती है 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x और 3x क्यूब सॉरी, और ये ऐसे भी हो सकती है 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x क्यूब प्लस 1, और फाइनली ये और कैसे हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है कि मान लो ये सिर्फ 3x क्यूब प्लस 5x हो, मतलब इनमें से कुछ भी हो सकती है ये। ओके, लीनियर जो आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 होनी चाहिए, बाकी जो टर्म्स है वो एनी ऑफ देम कैन बी जीरो, बट कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब कांट बी जीरो। तो इन जनरल जो हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे वो हम लिखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d वेयर a कांट बी इक्वल्स टू जीरो। ओके, हमने सबकी जनरल इक्वेशन देख ली कि यहाँ पर लीनियर को हम कैसे लिखते हैं ax प्लस b में, क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं वेयर a कांट बी जीरो, क्वाड्रेटिक को कैसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इन दिस ऑल्सो a कांट बी जीरो, b और c कैन बी जीरो। एंड क्यूबिक पोलिनोमियल में हम कैसे लिखते थे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d फॉर्म में लिखते हैं, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, वेयर ऑल्सो a कांट बी जीरो, b c d एनी ऑफ देम कैन बी जीरो। ओके, now come to the value of polynomial or zero of polynomial. Now come to value of polynomial, और एक है आपके पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको px गिवन है, px मान लो आपको गिवन है
2x प्लस 3। ठीक है, हमें किसी भी पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को x इक्वल्स टू 2 पर पी एक्स फाइंड आउट करना है, क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 2 इधर पुट कर देंगे और यहां पर मैं 2 डालूंगी, जहां पे x होगा वहां 2 डल जाएगा, प्लस 3 तो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7। तो जो ये वाली जो वैल्यू ये होगी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2, वैल्यू ऑफ गिवन पोलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक जैसे मान लो इसको के पास गिवन है पी एक्स इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये गिवन है और इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। फाइंड p ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू 1 फॉर एग्जाम्पल। तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, आप जहां भी x होगा 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 1 प्लस 3, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो ये आ गई आपकी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में कुछ नहीं है, सिंपली आपको बस जो वैल्यू गिवन होती है उसको पुट कर देना, वो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकल जाएगा। अब आता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब यहां पर तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये पोलिनोमियल की वैल्यू होती है, लेकिन जीरो ऑफ पोलिनोमियल में वो एक्स की वैल्यू होती है। वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल बिकम जीरो। जैसे मान लो हमारे पास पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 है, ये है, ठीक है। तो जीरो पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स एट विच द गिवन पोलिनोमियल px will become 0। तो उसको क्या बोलेंगे हम? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब px किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। वहां से हमें क्या मिलेगा? एक x की वैल्यू मिलेगी, जो x की वो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जब px हमारा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो अगर मान लो मैं px को 0 के इक्वल रखती हूँ गिवन एग्जाम्पल में, तो 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3/2। तो ये -3/2 क्या कहलाता है आपका? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक में भी कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम x की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। जो फैक्टर्स बनेंगे उसको 1 बाय 1 0 के इक्वल रखेंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारा क्या बन जाएगा? जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल बेसिकली कुछ नहीं होता, जीरो ऑफ पोलिनोमियल x की वैल्यू होता है जिस पर गिवन पोलिनोमियल जो होता है वो हमारा जीरो बन जाता है, सिंपल। नेक्स्ट आपका आता है ट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial। जब भी कभी ज्योमेट्रिकल वर्ड की बात आती है तो हमारे दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि ग्राफ, कि हम जो गिवन पोलिनोमियल होगी हमें वो ग्राफ के ऊपर शो करनी होगी। मतलब ज्योमेट्रिकल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ग्राफिकली भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल अब देख लेते हैं हम लोग। देखो, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास पी एक्स गिवन है, पी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, ओके। हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसको ग्राफ के ऊपर शो करना देखा था कि हाँ कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है तो हम उसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस वाले पोलिनोमियल को भी ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा कैसा है? ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है, ओके। तो हम इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इधर हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। इधर आपका क्या हो जाएगा? -1 -2 -3, इधर हो गया 1 2 3 4, नीचे भी आप सेम बना सकते हो
-1 -2 -3, ठीक है। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपने बना लिया। फॉर एग्जाम्पल हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स को, एक्स वेरिएबल को, और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ऑफ एक्स को। एक्स एक्सिस पे हम एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम पी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पी ऑफ एक्स को फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई लिख सकती हूँ। तो ये वाली इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन मेरी बन जाएगी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। नाउ इट विल बिकम ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स आ गए। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करते थे, एक बार हम लोग एक्स को 0 डाल देते थे, एक बार वाई को 0 डाल देते थे, और जो आती थी वो लाइन बन जाती थी एक्स वाई। जब मैंने एक्स को 0 डाला तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 3, और जब मैंने वाई को 0 डाला तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई -3। ओके, तो पहले हम इन नंबर्स को देख लेते हैं। पूरी वाई एक्सिस पर, पूरी की पूरी वाई एक्सिस पर जो एक्स होता है वो 0 होता है, एक्स 0 हो गया, ठीक है। वाई क्या है 3, तो पॉइंट क्या बना, ये वाला। ओके, अब पूरी की पूरी एक्स एक्सिस जो होगी, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पर वाई जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर वाई 0 हो गया और एक्स क्या है आपके पास -3, तो ये हो जाएगा -3। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास ये क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 आ गया। ओके, नाउ अगर हम सिंपली देखें जो गिवन लीनियर पोलिनोमियल है, अगर मेरे को इसको जीरो पोलिनोमियल निकालना है, तो अगर मैं इसको सिंपली देखूं तो मैं x प्लस 3 को अगर 0 के इक्वल रखती हूँ तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी -3, ठीक है। x की वैल्यू -3 आ गई, मतलब जीरो पोलिनोमियल क्या है -3 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है -3, 0। तो ये हमारा क्या है, 0 ऑफ पोलिनोमियल। कहने का मतलब ये है कि 0 ऑफ पोलिनोमियल ज्योमेट्रिक मीनिंग में क्या होगा कि कोई भी ग्राफ या कोई भी लाइन या कोई भी पोलिनोमियल जहां भी एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्योंकि देखो यहां से हमें -3 कब मिला, -3 हमें जब मिला जब हमारा जो ये एक्स एक्सिस को ये लाइन यहां पर कट कर रही थी। तो जहां भी वो एक्स एक्सिस को कट करेगा या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही क्या हो जाएगा उसका 0 ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 0 पोलिनोमियल में हम लिखेंगे कि वेयर द गिवन पोलिनोमियल कट्स द और इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लिख लेते हैं, मीनिंग ऑफ 0 पोलिनोमियल क्या होगा, the point where the given polynomial or curve cuts or intersect x axis, उसको हम बोल देंगे जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलो या ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात यही है कि हाँ आपके पास ग्राफ गिवन होगा, आपको देख लेना है कि हाँ जो कोई भी कर्व है या कोई भी लाइन है या कोई भी पोलिनोमियल है उसको कहाँ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, जहां पर कट कर रही है वही पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, 0 ऑफ पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर वो बोल दे कि हाँ आपको नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो किसके इक्वल होगा, जितनी बार भी कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज उसके अंदर हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स when a given polynomial intersect the x axis। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास है ये कर्व है,
तो एक बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक कोई दूसरा कर्व है, ये है, ये है, इसमें ये कर्व एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। ओके, मतलब कोई भी कर्व या कोई भी पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा, जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेगा, वो आपका क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, ओके। नाउ एक छोटी सी बात हम याद रख लेते हैं कि एक गिवन, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी है। एक गिवन पोलिनोमियल p of x of degree n द ग्राफ कौन सा होगा आपका? y इज इक्वल्स टू पी एक्स intersects the x-axis at most n points। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो n पॉइंट्स पे कट कर सकते हैं, n से ज्यादा पर कट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, मतलब कोई भी गिवन पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, मान लो कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, तो वो एक्सेस को मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकता है? 2 पॉइंट पर कर सकता है। अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल में कितनी डिग्री होगी? इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी? 1 हो गई ना, डिग्री क्या हो गई? 1। अभी हमने पीछे एक एग्जांपल देखा था x इक्वल्स टू 3 वाला, x प्लस 3 वाला, p ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो वहां पर वो x एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पर कट कर रहा था? वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा था। तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकता है? मैक्सिमम वो एक पॉइंट पर ही कट करेगा। ठीक है, कितने पर? एक पॉइंट पर ही कट करेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट करेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो n की वैल्यू होती है उसकी डिग्री कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की डिग्री जो होती है वो 2 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पर कट कर सकता है वो? मैक्सिमम वो कट कर सकता है 2 पॉइंट पर, और मिनिमम तो कितने भी पॉइंट पे, 0 पे भी, 1 पे भी, वो डिपेंड करता है कर्व किस टाइप से होगा। और सॉरी, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री होगी क्या होगी? डिग्री आपकी 3 होगी। डिग्री 3 है तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पर कट कर सकता है वो? मैक्सिमम कट कितने पॉइंट पर करेगा? मैक्सिमम वो 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। सिंपल, ठीक है, ओके। अगर वो, जैसे इसमें बात करते हैं लीनियर में, अगर वो एक पॉइंट पे कट करेगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 1 होगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर देखें तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी? 1, है ना, क्योंकि वो एक पॉइंट पर कट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएंगे। अगर वो क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगी। ठीक है, अगर वो बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक में नंबर ऑफ, क्योंकि वो 3 पॉइंट पर कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 3। ओके, ये लीनियर में नंबर ऑफ जीरोज 1 होंगी, क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगी, और लीनियर में क्यूबिक में नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगी। तो जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि पोलिनोमियल में जो पी एक्स ऑफ डिग्री n होगा उसमें n ही जीरोज होंगे। तो आप लिख सकते हो, अगर आप नंबर ऑफ जीरोज के लिए लिखो तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अगर हम इसके लिए लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? ए पोलिनोमियल
मतलब जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही पॉइंट्स पर कट करेगा, और जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। सिंपल। ए पोलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, n जीरोज। सिंपली। ओके, नाउ कम टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। हर एक ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास कोई कर्व है, इसमें ये कर्व एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, वो भी एक पॉइंट पे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे आपके 1। ठीक है। सेकंड में देखो, सेकंड में ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें जो गिवन कर्व है, गिवन ग्राफ है, उसमें एक्स एक्सिस को कर्व कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके, 2। अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऑन द ग्राफ, द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो इसलिए उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 1। इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2। इसमें ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। तो आप लिख सकते हो द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट आता है थर्ड। पहले आप काउंट कर लेते हैं कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पर। तो यहां लिखेंगे द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ओके। सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट के लिए देख सकते हो। फोर्थ पार्ट में कितने जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फोर्थ पार्ट में होंगे 1, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को बस एक ही बार कट कर रहा है। देखो इसमें तो यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसमें यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा था, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा था। मैंने पॉइंट शो कर दिया आपको। ठीक है। तो आप लिखोगे द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो आपके हो जाएंगे 1। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, 1। अब देखो नेक्स्ट में, फिफ्थ पार्ट में, ये एक्स एक्सिस को ना कट नहीं कर रहा है, सिर्फ टच कर रहा है। तो कोई भी कर्व अगर किसी लाइन को टच करता है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करता है। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा। आप लिखोगे एनी कर्व टच द लाइन ओनली अ सिंगल पॉइंट। ठीक है। सिंगल पॉइंट पर कोई भी कर्व अगर किसी लाइन को टच करता है तो एक ही पॉइंट पर टच करता है। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे आपके, 1। क्योंकि टच करने, देखो ये दोनों चीजें डिफरेंट होती है। जैसे मान लो अगर कोई कर्व होता, अगर ये ऐसे होता तो ये 2 पॉइंट पर कट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और टच कहाँ पे कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर, क्योंकि कोई भी कर्व किसी भी लाइन को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर सकता है, एक से ज्यादा पर टच नहीं कर सकता। ओके। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1, एक बार ये 1 2 3 4। तो आप लिखोगे द ग्राफ इंटरसेक्ट
x axis at 4 points, therefore number of which implies number of zeros कितने हो जाएंगे आपके 4. ठीक है. सिमिलरली यू कैन सी फॉर द एक्सरसाइज ऑल्सो. एक बार एक्सरसाइज का एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं. यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग. ये आपकी एक्सरसाइज है. ठीक है. एक्सरसाइज में अगर आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन में से हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ जीरोज 0 होंगे क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही है, तो इसमें 0 हो जाएंगे. इसमें कितनी बार कट कर रही है? एक बार कट कर रही है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएंगे. इसमें कितनी बार कट कर रहे हैं? 1 2 3, तो इसमें 3 हो जाएंगे. इसमें कितनी बार कट कर रही है? 1 and 2, इसमें 2 हो जाएंगे. ठीक है. और अगर हम इस वाले में देखें तो कितनी बार कट कर रही है? 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे. इसमें 1 यहाँ पर ये टच कर रहा है 2, और यहाँ भी टच कर रहा है 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3. ओके. आज की एक्सरसाइज में हम लोग इतना ही करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सो फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर.